हेलो फ्रेंड्स, गामला यू सलाम। मैं हूं काजिम बल्ती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो यार, आज का प्लान कुछ ऐसा है कि गाड़ी के अंदर थोड़ा सा कुछ मसला है। तो अभी हम लोग जो है वो थोड़ा मैकेनिक की तरफ बढ़ जाएंगे और थोड़ा कुछ माइनर इश्यूज़ हैं, उसको ज़रा रिजॉल्व कराते हैं। तो आपको भी लेके चलते हैं आज अपने मैकेनिक के पास। मैं अभी दुबई में हूँ, ऑफिस में। शारजा में है मेरा मैकेनिक। तो चलते हैं फिर। जी, तो जो है वो ऑफिस से निकल चुके थे। ऑफिस से निकल के शारजा की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे मैकेनिक साहब को हमने कॉल कर दिया कि भाई आ रहे हैं। हमारे बड़े ही करीबी किस्म के मैकेनिक हैं वो। आज से पहले जितनी भी गाड़ियाँ दुबई में मेरे पास है, वो जो है वो उन्हीं के थ्रू ही ठीक होती रही हैं, तो कंप्लेन थोड़ी कम है। तो दूसरा ये कि शारजा जाना अपने आप में एक जो है वो हुनर है और एक फ़न है। शारजा जाना इतना ही मुश्किल है जितना कि आपको बग़ैर बर्तावे के या बग़ैर सलाम, बर्तावा कहते हैं, ठीक, बर्तावे के वलीमे में जाना। ट्रैफिक आप देख लें। तो जी, शारजा जाना दुबई से जो है वो अपने अंदर ही एक फ़न है। जिसको जितनी गलियां याद है वो उतनी शॉर्टकट मार के शायद थोड़ा जल्दी पहुंच जाए, वरना 1 से 1.5 घंटा। बाज़ लोग तो गाड़ी के अंदर ही मूवी डाउनलोड करके ले जाते हैं, वापसी पे लगाते हुए देखते हुए जाते हैं। तो ये हाल है सारे यहाँ पे घर के ना, शारजा के। तो पहले मैं भी शारजा में ही रहा करता था, व्हेन आई वाज न्यू। जब हमें यहाँ का पता नहीं था कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे चलता है, तो उस वक्त हम भी शारजा में रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ों के बारे में पता चला, आहिस्ता आहिस्ता से थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे बढ़ाते गए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ दिया। तो देन आफ्टर, पहले ऑफिस भी मेरा शारजा में था, फिर ऑफिस भी हमने दुबई शिफ्ट किया, घर भी शिफ्ट किया, बच्चे भी शिफ्ट हो गए, सब शिफ्ट हो गए। असल में लोग शारजा में क्यों रहते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑलमोस्ट मेजॉरिटीज़ जो हैं वो जो हैं लोग वो शारजा में ही रहते हैं और शारजा को ही प्रीफर करते हैं। शारजा वैसे भी फैमिली की लिहाज से बहुत अच्छा है शारजा, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्टली फैमिलीज़ ही मिलेंगी जो कि फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं, और मतलब माहौल फैमिली टाइप का है और थोड़ा इस्लामी टाइप का है। जबकि दुबई में इसके बरक्स मोस्टली लोग वो रहते हैं जो बैचलर्स हैं, जो कि बाहर से काम करने आए हुए हैं, जिसके अंदर हमारे पाकिस्तानी भाई, इंडियन भाई, बंगाली भाई या डिफरेंट जगह से लोग आए हुए हैं, वो लोग वहाँ पर रहते हैं। अब वहाँ पर जो रहते हैं और यहाँ पर जो रहते हैं लोग, अब फैमिलीज़ के साथ आपको दुबई में रहना थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, घर महंगे। तो लोग शारजा में रहते हैं, और शारजा में क्या होता है कि घर आपको 1 बेड यानी कि 1 बेड हॉल जो है वो आपको ऑलमोस्ट, जो अभी की प्राइजेस हैं वो ऑलमोस्ट, अगर पुराना घर है तो वो 22,000 का, 24,000 का भी मिल जाता है धर्म। और यहाँ पे जो है वो साल के अंदर होते हैं चीज़ें, यानी कि आप जो है वो, यानी कि आप जो है साल को कैलकुलेट करते हैं। लाइक साल का रेंट 24,000 है, तो उसको डिवाइड करते हैं 4 चेक्स, 6 चेक्स, 8 चेक्स, वॉट एवर जो भी एग्रीमेंट होता है बीच में, उसके अंदर डिवाइड करते हैं। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह कि यार हर महीने आपका मालिक मकान आ रहा है और आपको बोले लाओ यार मेरा चेक दे दो भाई, मेरे रेंट दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपसे सारे के सारे आपके पूरे साल के चेक ले लेगा, और पूरे साल के चेक जो है वो जो भी टाइम हो उस डेट के ऊपर वो उसको डिपॉजिट करा देगा। और आपकी ड्यूटी है कि आपको उस टाइम के अंदर अपने अकाउंट के अंदर पैसे रखने हैं, और वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे आपके चार्जेस। और अगर ना हो तो चेक के ऊपर जो है वो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। चेक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। अगर चेक जो है आपका बाउंस हो जाता है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि यार मैं आपको बाद में दे दूँगा, कर लेते हैं, दे देते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी कड़ा कानून है। और दूसरा ये कि बस जो शारजा के अंदर बाकी फूड भी काफ़ी चीप मिल जाता है। अगर इसके बरस आप और थोड़ा आगे चले जाएं, अजमान साइड पे, वही जो आपने ड्रामे में भी सुना होगा, अजमान तो वैसी ही है जैसे कि गांव होता है। तो अगर आप अजमान जाते हैं तो अजमान के अंदर जो है वो और भी चीप है, और अजमान के अंदर ग्रोसरीज थोड़ी और कम सस्ती मिलती है। दुबई, शारजा में थोड़ी ज़्यादा मिलती है। फिर दुबई आया तो आपको और एक्सपेंसिव मिलता है, क्योंकि दुबई मेन है, वहाँ पे आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी।
लेकिन ये है कि दुबई रहने से आपको बहुत सारे आप हेडेक से बच जाते हैं, यानी कि आपका ऑफिस भी दुबई में, आपका घर भी दुबई में अगर, तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और आपको रश नहीं मिलता। मीन्स ऐसा है कि मेरा घर अगर मेरा दुबई में ऑफिस है और मेरा घर भी दुबई में ही है, तो ऑलमोस्ट जिस टाइम पे लोगों की छुट्टी होती है और 2 रोड्स हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, जिस टाइम पे लोग दुबई के शारजा की तरफ जा रहे होते हैं शाम 6:30-7 बजे के टाइम पे, उस टाइम पर मैं जो है वो वहाँ से वापस जा रहा होता हूँ। इट्स मीन जाने के रोड पे कोई भी नहीं मिलता मुझे, मैं ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के अंदर अपने घर के अंदर होता हूँ। जबकि अगर आप सेम चीज़ को अगर आप डाइवर्ट शारजा की तरफ करें तो आपको ऑलमोस्ट 1 आवर से ऊपर 1 आवर 30 मिनट 1.5 आवर्स मिल सकते हैं। तो कुछ बेनिफिट्स हैं अगर लोग सेविंग करते हैं, हम भी करते थे बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बहुत साल रह लिया था शारजा के अंदर और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ रह के, मतलब बस आप घर जाने के बाद फिर किसी काम के नहीं रहते थे, मतलब ना बच्चों से आप बात कर सकते हैं ना फैमिली से मिल सकते हैं आप, फिर जो है वो कहते थे यार अब तो मैं जो है वो बस घर जाके सो ही जाऊं। तो इस वजह से ही थोड़ा सा ये हो जाता है, आपको टाइम मिल जाता है दुबई में रहने की वजह से, आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हैं बाबा रणछोड़ दास, जब हम फर्स्ट टाइम दुबई आ रहे थे तो उस वक्त अपने पास कुछ सेविंग्स थी थोड़ी सी, और हमने कहा यार कि मतलब वो हमारे लिए असासा थी। तो वो बाबा रणछोड़ दास जो है वो, उनसे भी हम आपको कभी मिलाएंगे। उन्होंने हमें कहा कि तो वो बाबा रणछोड़ दास जो थे वो उनसे भी हम आपको कभी मिलाएंगे। हमने उनसे कहा सर ये थोड़ी सी सेविंग्स है और अगर हम दुबई चले जाते हैं तो ये सारी तो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर जॉब ना मिली, काम ना हो सका, चीज़ें सेटल ना हो सकी, तो उन्होंने कहा कि अगर ये सोचो कि अगर हो गया तो क्या होगा, ये जितनी आपकी सेविंग है तो 1 महीने की मार है। तो बहुत सारे लोग मोटिवेट करेंगे, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करेंगे, करना वही जो दिल कहता है। तो जी बस मैकेनिक के पास पहुंच चुके हैं, बिल्कुल करीब ही है मैकेनिक, ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट की ड्राइव और है। जी सर, तो ये कहाँ गया, ये सारे जहाँ पे मैकेनिक बैठे हुए हैं, ये ख्वाजा ऑटोज जो है वो हमारा मैकेनिक है। ये हमारे रोहान भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम, ही इज़ फ्रॉम कराची, और शुरू से जितनी भी गाड़ियाँ ख़राब हुई है इन्हीं के थ्रू हुई है, आज भी इन्हीं के पास आए हैं। और भाई तो जी हमारे रोहन भाई जो है वो गाड़ी ख़राब करने फिर ले जा रहे हैं। ये देखें जी, ये हमारा ये खड़ी है वॉक्सवैगन, एक हमारे के ऊपर भी काम हो रहा है। तो जी गाड़ी अभी रैंप पे लग रही है, डिग्गी उसकी खुली हुई है। तो यहाँ पे देखें और भी गाड़ियों के काम हो रहे हैं। ये मर्सिडीज़ खड़ी हुई है। ये हमारे, आपका नाम भूल गया भाई, क्या नाम था? मोहम्मद वकास भाई हमारे, ये भी बड़े अच्छे मैकेनिक हैं, हमारे ज़्यादातर काम यही करते हैं। हमारा खड़ी हुई है, और यहाँ पे जो है वो वॉक्सवैगन खड़ी हुई है, BMW मर्सिडीज़ बारबस खड़ी हुई है, और एक BMW खड़ी हुई है। बेंटले का भी काम चल रहा है, पोर्श भी है यहाँ पे, पोर्शे कहते हैं इसे। तो ऑलमोस्ट सारी जो है वो मशहूर गाड़ियाँ, खान साहब क्या हाल हैं, खैरियत से? सारी मौजूद हैं। और रेंज रोवर, बेंटले अगर आप लोगों ने अंदर से नहीं देखी है तो बेंटले भी आपको दिखा देते हैं अंदर से। अंदर का देखें आप इंटीरियर, वुड का इंटीरियर है इसका। दिस इज बेंटले।
लाल छत है, काम इसका जारी है, सामान खुला हुआ है। देखिए मेंटली का क्या हाल किया हुआ है लोगों ने यहाँ पे। ये है मर्सिडीज बारबस और ये लॉक है। काम इसका भी जारी है और इसमें भी कचरा फुल लोडेड है। तो जी व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे इजाज़त दें।